Welcome to Mathematics. Today we are going to learn class 10 CBSE chapter number 1 real number. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर चैप्टर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। रैशनलाइज सिलेबस एनसीईआरटी के थ्रू से लेटेस्ट सिलेबस है रियल नंबर्स, इंट्रोडक्शन, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर और समरी। इसी सीरीज पे हम लोग और भी पढ़ने वाले हैं। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, एसेशन रीजन क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चंस, ये भी यहीं पे कंप्लीट होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक रियल नंबर। तो डियर फ्रेंड्स, रियल नंबर के बारे में हम लोग ऑलरेडी कुछ कुछ कंसेप्ट क्लास 9 पे जान चुके हैं। उसमें से कुछ कुछ कंसेप्ट उसी को हम लोग अभी रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे जो पहला वाला पार्ट है वो है आपका नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर एन बोला जाता है, देन डब्ल्यू, देन जेड, देन क्यू, देन आर। ये जो 5 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी के ऊपर अभी का डिस्कशन रहेगा। एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। और डियर फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर इज ऑल अबाउट 1 2 3 4 up to infinite. So this is the collection of the number which start from 1 and goes to infinite, that is called as natural number. Now the second thing is all about whole number. Obviously here it is stated that along with the natural number, if we will be adding the 0, then that is called as whole number. So here I can say that 0 will be included, 0 1 2 3 4 and up to infinite. This is called as whole number. Now finally, let us come to the topic. Next one is Z. Z means what? That is all about integers. So integer is also including the negative number along with the whole number. तो चलिए जानते हैं, ये होगा माइनस इन्फानाइट से लेके -1 0 1 2 3 एंड गोज अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। दिस इज ऑल अबाउट जेड। कहने का मतलब है कि ये नेगेटिव नंबर भी रखता है, पॉजिटिव नंबर भी रखता है, इंक्लूडिंग जीरो। तो चलिए आगे का टॉपिक है क्यू। क्यू स्टैंड फॉर रैशनल नंबर। और ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज रैशनल नंबर, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, that is the number which can be written in the form of p by q, where q is not equal to 0. P and q both are integer and co-prime number. So let us start. That can be represented as p by q, where q is not equal to 0. P and q both are integer. Integer stand for z. Both are integer, as well as the HCF of both the number p and q both are is equal to 1. So this is all about our rational number. Then finally, rational number तो होता है बहुत सारी चीज, जो कि 2/3 4/5 6 7 -3, ये सब रैशनल नंबर के अंदर आता है, क्योंकि ये सब को हम लोग p by q फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी का टॉपिक है आर। आर स्टैंड फॉर रियल नंबर। तो रियल नंबर किसको बोलते हैं? सबसे पहले देखेंगे कि जो नंबर होता है रैशनल, जिसको हम लोग क्यू पे स्टैंड करते हैं, प्लस इसके साथ साथ इरेशनल नंबर, जब ये दोनों का हम लोग सेट बना लेते हैं, देन द नेम ऑफ द सेट इज कॉल्ड एज रियल नंबर। शायद आप लोगों को ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग आ चुका होगा, पर ये बेसिकली एक रिवीजन है क्लास 9 का। जैसे कि क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर है, तो इसी में इंट्रोडक्शन के हिसाब से मैंने सबको रिप्रेजेंट कर दिया। तो चलिए आगे वाला स्लाइड पे चलते हैं। आगे वाला स्लाइड है रियल नंबर। रियल नंबर कंस्टिट्यूट द यूनियन ऑफ ऑल द रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर। तो सीधा फॉर्म पे लिख सकते हैं, रियल नंबर इज ऑल अबाउट द रैशनल नंबर प्लस irrational number, that is real number. This is so simple. Any real number can be plotted on the number line. क्लास 9th पे ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे कि कोई भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, डियर यहाँ पे यदि 1 सेंटीमीटर लेते हैं, परपेंडिकुलर करके यदि यहाँ पे फिर 1 सेंटीमीटर लेते हैं, और यहाँ पे यदि इसका हाइपोटेन्यूज को कनेक्ट करते हैं, देन द लेंथ इज ऑल अबाउट √2। सेम वे में √3 √4 √5 भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड के थ्रू से।
तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रियल नंबर चैप्टर का। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट्स दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर अ गिवन नंबर इज यूनिक। तो हो सकता है ये डेफिनेशन में आपको उतना ज्यादा अच्छा समझ में ना आए, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। तो चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। सो द नंबर इज 36। लेट मी टेक 2 से डिविजिबल होगा तो ये हो जाएगा 18। फिर ये 2 से डिविजिबल होगा, हो जाएगा 9। फिर ये 3 से डिविजिबल होगा, बच जाएगा 3। सो हियर आई कैन से दैट 36 इज इक्वल टू 2। 2 टाइम प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3। 2 टाइम प्रेजेंट है, 3 2 टाइम प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई 3 टू द पावर 2। तो यहाँ पे ध्यान देने का चीज ये है कि इस क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट नंबर है वो 2 है और सेकंड नंबर है 3, और दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। कहने का मतलब है 36 को प्राइम का फैक्टर के थ्रू से रिप्रेजेंट करने को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो चलिए आगे समझते हैं और भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसको और एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप इस पेज को स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, नोट को भी माइंड पे रख सकते हैं, ताकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपके माइंड पे स्टेबल रहे। तो चलिए थ्योरम 1.1 के ऊपर जाते हैं, जो कि बेस होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यहाँ पे भी सेम चीजें दिया गया है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। तो यहाँ पे जस्ट क्वेश्चंस के लिए डिस्कशन ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन है 12। 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिविजिबल होगा 6 आएगा, फिर 2 से डिविजिबल होगा 3 आएगा। तो हो सकता है कि जो 12 का जो फैक्टराइजेशन है इसको मैं इस तरीके से लिखूं 2 into 2 into 3, या हो सकता है दूसरे तरीके से कैलकुलेट करूं तो हो जाए 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3, या तीसरे तरीके से लिख सकता हूं 3 into 2 टू द पावर 2। तो देखिए जितने भी तरीके से इसका कैलकुलेट करूं, हर एक जगह पे आंसर यूनिक आ रहा है। यहाँ पे एक वर्ड ऑलरेडी दिया गया है यूनिक, हर एक जगह यूनिक ही आ रहा है। हो सकता है कि डिफरेंट इन ऑर्डर हो, कहने का मतलब है 2 पहले आ गया 3 बाद में हो, 3 पहले आ गया हो 2 बाद में हो। इसी को बस बोला जाता है कि थोड़ा सा डिफरेंट ऑर्डर पे हो सकता है, लेकिन जो कंसेप्ट है या जो इसका यूनिकनेस है वो बिल्कुल मेंटेन करता है। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। एक्सप्रेस दिस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 120। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 120। फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले डिविजिबल होगा 2 से, तो आंसर आएगा 60। फिर 2 से डिविजिबल होगा होगा 30। फिर 2 से डिविजिबल होगा होगा 15। आफ्टरवर्ड विल बी टेकन 2, sorry 2 will not go directly, it can be divisible by 3, so 3 5s are 15. So 120 can be written in the form of, how many 2's are there? 3. So 2 to the power 3 multiply 3 one time, let me write 3 to the power 1 multiply 5 is also one time, that's why 5 to the power 1. So this is all about the prime factorization of the number 120. हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। For any two positive integer a and b, the HCF of both the number and LCM of both the number is equal to product of both the number. तो चलिए इसको अभी समझते हैं और इसको प्रूव करके भी देखते हैं। तो एक क्वेश्चन दे दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द अबव। और जो दो नंबर दे दिया है वो है 6 एंड 12। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला कैलकुलेट करेंगे LHS, और LHS क्या है? HCF मल्टीप्लाई LCM। RHS क्या है? A इंटू बी। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि a इज इक्वल टू होगा 6 एंड b इज इक्वल टू होगा 12। इसी बेसिस पे अभी हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। तो जनरल मेथड हमको ऑलरेडी पता है LCM और HCF कैलकुलेट करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 एंड 12, ये जो प्रोसेस है मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज ना करके नॉर्मल मेथड यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले 2 डिविजिबल होगा, सो 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। अगेन विल बी डिविजिबल बाय 3, सो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। ऑलरेडी हम लोगों का जो LCM और HCF फाइंडिंग है ये कंप्लीट हो चुका है।
तो अभी होगा LCM। एलसीएम में मल्टीप्लाई करते हैं ये सभी चीज को, 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2। सो लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2। तो एलसीएम होगा 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अभी कैलकुलेट करते हैं HCF। HCF में बोला जाता है कि वही नंबर होगा जो कि दोनों से डिविजिबल हो। जैसे कि यहाँ पे 2 भी डिविजिबल है, 3 भी डिविजिबल है। दैट्स वाई 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो हम लोगों का जो LHS है, LHS के बेस पे यदि कैलकुलेट करेंगे, ये है HCF इंटू LCM। तो यहाँ पे HCF है 6 मल्टीप्लाई LCM है 12। सो द आंसर इज इक्वल टू 72। ये हो गया हम लोगों का LHS। चलिए RHS को प्रोसीड करते हैं। RHS में A इंटू बी है। A का वैल्यू है 6 एंड B का वैल्यू है 12, जो कि सेम टू सेम आंसर प्रोवाइड करता है 72। तो हम लोग दोनों स्टेटमेंट को देख के लिख सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग इसको फॉर्मूले के थ्रू से भी ट्रीट कर सकते हैं, दैट HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A क्रॉस B। और इसी फॉर्मूले के थ्रू से हम लोग यदि HCF दिया हो और A और B दिया हो तो LCM भी निकाल सकते हैं, या LCM दिया हो A और B दिया हो तो HCF निकाल सकते हैं, या जो चार वेरिएबल्स है HCF LCM A और B, इसी में से कोई तीन दिया होगा और एक को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले के थ्रू से। तो चलिए अभी टाइम है हम लोगों का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो जो पहला क्वेश्चन दे दिया है वो है 140। 140 इसी को शुरू करते हैं। सो 140 सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल होगा, कितना होगा 70। फिर 2 से डिविजिबल होगा तो होगा 35। उसके बाद 5 से डिविजिबल होगा, 5 7 जा 35। तो 140 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। हम लोग का आंसर ऑलरेडी रेडी हो चुका है। ये बेसिकली 1 मार्क का क्वेश्चन के हिसाब से दे सकता है बोर्ड एग्जाम पे। अभी दूसरा वाला है 156। सबसे पहले क्या ये 2 से डिविजिबल है, ऑब्वियसली 2। सो 2 7 जा 14, 16, 2 8 जा 16। उसके बाद फिर 2 से डिविजिबल होगा, 2 3 जा 6 18, 2 9 जा 18। उसके बाद जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो 156 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 13। तो डियर फ्रेंड्स, आप सबको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि ये बस प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन के थ्रू से हमको नंबर को रिप्रेजेंट करना है। ये बहुत सिंपल है, इसी को ही बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ दैट इज योर होमवर्क। प्लीज नोट डाउन दिस थ्री बिकम योर होमवर्क। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM इनटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। सेम टू सेम क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इसका पिछले वाला पार्ट पे। तो चलिए और एक बार भी कोशिश करके देखते हैं कि इसका आंसर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला जो नंबर दे दिया गया है वो है 26 एंड 91। तो शुरू करते हैं। A इज इक्वल टू 26 एंड B इज इक्वल टू 91। तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 26 का। सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल होगा तो आंसर आएगा 13, और 13 भी प्राइम नंबर है तो इसका और फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। अभी लेंगे 91। तो 91 किससे डिविजिबल होगा? तो डियर फ्रेंड्स ये डिविजिबल होगा 7 से। सो 7 1 जा 7, 9 से 7 गया 2 21, 7 3 जा 21। दैट्स वाई 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 13 के बेस पे, और B जो कि है 91 उसको हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 13 के बेसिस पे। तो सबसे पहला है हम लोगों का LHS। यहाँ पे डियर फ्रेंड्स LHS दे दिया है LCM इंटू HCF। तो LHS इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। सबसे पहले इसका LCM और HCF तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा हमको। तो चलिए शुरू कर देते हैं एक छोटा सा डिस्कशन से। 26 और 91
सबसे पहले इसका निकालेंगे LCM। तो LCM क्या होता है? LCM वही नंबर होता है जो कि दोनों में डिविजिबल हो या ना हो, लेकिन जो भी कैलकुलेशन है इसका फर्दर हम लोग करेंगे। तो डिफरेंस इसका LCM होगा, 2 ऑलरेडी वन टाइम प्रेजेंट है, सो दैट्स बाय 2। 7 वन टाइम प्रेजेंट है, उसीलिए 7, और 13 दोनों में प्रेजेंट है, दैट्स वाई इट बिकम 13। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 इंटू 7 इंटू 13, दैट इज इक्वल टू 182। उसके बाद अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे HCF। डियर फ्रेंड्स, HCF वही होता है जो कि दोनों नंबर को डिवाइड करता है, दैट इज हियर ऑल्सो 13, हियर ऑल्सो 13, दैट्स वाई द HCF बिकम 13। अभी फॉर्मूले के बेस पे करेंगे LHS, दैट बिकम LCM इंटू HCF। सो LCM आया है 182 एंड LHCF दैट बिकम 13। और यदि दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का रिजल्ट आता है 2366। आप भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। टाइम की कमी की वजह से मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इसके बाद है RHS, जो कि है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर, दैट्स वाई मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ A इंटू बी के बेसिस पे। A यहाँ पे क्या दिया गया है 26 मल्टीप्लाई, B क्या दिया गया है 91, और डिफरेंस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर निकलेगा 2366, जो कि हम लोगों का LCM और HCF सेम होता है। और here we can say that LHS is equal to RHS proved। डियर फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट बीट का मैं आंसर निकाल चुका हूँ। सेकंड और थर्ड को आप लोग होमवर्क के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बोला गया है कि LCM और HCF कैलकुलेट करो, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका आइडिया क्या है, किस फॉर्मूले से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करेंगे, वो भी LCM और HCF। तो HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलर पावर और द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यहाँ पे ध्यान देना है कि कॉमन होना चाहिए। और LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। हो सकता है दोनों में कॉमन हो या ना हो, फिर भी हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ फर्स्ट वाला बिट में। यहाँ पे तीनों नंबर है 12, 15 और 21। सबसे पहले 12 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। सो 12 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3। दूसरा वाला है 15, तो यहाँ पे होगा डायरेक्टली 3 5 जा 15। सो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5। अभी थर्ड वाला क्वेश्चन है 21, तो ये होगा 3 7 जा 21। तो यहाँ पे 21 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 इंटू 7। डियर फ्रेंड्स, इसी दो टॉपिक के थ्रू से अभी हम लोग सॉल्व करेंगे HCF और LCM कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका HCF कैलकुलेशन। तो ऑलरेडी HCF का फॉर्मूला ये बोलता है कि सबसे पहले कॉमन प्राइम का स्मॉलेस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पे ये माइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो HCF होगा 3। और दूसरा है स्मॉलेस्ट पावर लेना है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है। तो स्मॉलेस्ट पावर का पावर भी 1 है। तो HCF होगा 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3। डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे LCM। तो LCM होगा ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 2। 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3। तीनों में हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए मैं भी यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है आपका 5। 5 का हाईएस्ट पावर है 1 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है आपका 7, और 7 का भी हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1 है। तो आपको और एक बार इसको रिपीट करके बता रहा हूँ, HCF होता है जितना भी कॉमन एलिमेंट हो या जितने भी कॉमन फैक्टर्स हो उसका हाईएस्ट पावर। तो तीनों में 3 था, तो 3 है, सबका हाईएस्ट पावर 1 1 1 है, इसलिए 1। तो HCF ऑलरेडी रेडी हो चुका है, जो कि है 3। और LCM है
सभी नंबर लिखना है। देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया, 3 है 3 लिख दिया, 5 है 5 लिख दिया, 7 है 7 लिख दिया। सभी नंबर को लिख दिया और सभी का हाईएस्ट पावर को मैंने यहाँ पे कैरी कर लिया। और कैरी करने के बाद डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 420। आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। और इसी के बेसिस पे सेकंड वाला और थर्ड वाला को भी आप लोग कर सकते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Given that HCF is of 306 and 657 is equal to 9, तो LCM निकालना है। तो ऑलरेडी डियर फ्रेंड हमको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर, दैट इज A इंटू B। तो सबसे पहले जो A है वो ऑलरेडी दे दिया है 306, दैट इज 306, एंड B इज इक्वल टू 657। देखिए HCF ऑफ A एंड B, हियर ऑल्सो A एंड B दोनों ऑलरेडी गिवन है। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे और कैलकुलेट करके देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स ऑलरेडी HCF कितना दिया है 9, तो HCF के बदले मैं लिख रहा हूँ 9 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना दिया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द एलसीएम, कहने का मतलब है एलसीएम हमको दिया नहीं है, उसको हम लोग एलसीएम के फॉर्म पे ही लिखेंगे। अभी ए कितना दे दिया गया है 306 और बी कितना है 657। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एलसीएम जो कि है 306 मल्टीप्लाई 657। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई है, जब उसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो सेकंड वाला सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होने के बाद डियर फ्रेंड्स इसका आंसर निकलेगा 22338, जो कि है 22,338। इसको मैंने शॉर्टकट में कैलकुलेट करके लिखा हूँ। आप लोग इसको प्रॉपरली चेक करके कैलकुलेट करके भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, आंसर वही निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। Question number 5. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number 10. तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा डिजिट या कौन सा नंबर पे 0 डिजिट से नंबर एंड होता है। हो सकता है वो 10 हो या 20 हो या 30 हो या 200 हो या 500 हो या 2000 भी हो। जो भी नंबर लेंगे तभी वो डिजिट 0 से एंड होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यदि 10 है तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है, 2 5 जा 10। उसके बाद देखेंगे 20 का फैक्टराइजेशन क्या है, 2 का पावर 2 मतलब 4, 4 5 जा 20। उसके बाद 30, 30 का क्या होगा, 30 का यदि हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 2 15 फिर जाएगा 3 तो फिर आएगा 5। तो ये भी हो रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5। आगे भी कैलकुलेट करेंगे सेम वे में चलेगा। तो इसका जो मेन टॉपिक है जिसको हमको पिकअप करना है वो है हर एक नंबर पे 2 लिखा गया है फैक्टर, और हर एक नंबर पे 5 भी एक कॉमन फैक्टर है। कहने का मतलब है यदि 2 है और 5 है तभी दोनों मिलके मल्टीप्लिकेशन में 2 5 जा 10 प्रोड्यूस कर रहे हैं और लास्ट वाला डिजिट 0 हो रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या 6 टू द पावर n का 0 से एंड होगा क्या नंबर, कोई भी केसेस में n का कोई भी वैल्यू हो तो सबसे पहले 6 टू द पावर 1 लेके चेक करते हैं आंसर क्या होगा 6, या 6 टू द पावर 2 लेते हैं तो 6 6 जा 36, 6 टू द पावर 3 लेते हैं तो होगा 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। तो यहाँ पे फर्स्ट पावर पे भी 1, सेकंड पावर पे भी सॉरी 6 और थर्ड पावर पे भी 6, हर एक जगह 6 6 ही आ रहा है। तो फिलहाल हम लोग इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्या ये 6 टू द पावर n एंड विद द डिजिट 0 होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि कोई भी नंबर में यदि 2 और 5 है तभी उसका एक पॉसिबिलिटी बनता है कि वो उसका एक जो यूनिट प्लेस है वो 0 हो सकता है। तो सबसे पहले 6 टू द पावर n है, इस 6 टू द पावर n में जो नंबर दे दिया गया है 6, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 और 3, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। यहाँ पे 2 तो प्रेजेंट है लेकिन 5 प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई 6 टू द पावर n में n का वैल्यू कुछ भी हो जाए, 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या कोई भी नंबर हो, इसका कभी भी एंड डिजिट 0 नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
बिकॉज 6 to the power n is in the form of 2 into 3 to the power n. जीरो तभी हो पाएगा जब यहाँ पे 2 हो और 5 हो, लेकिन यहाँ पे है 2 और 5 ना हो कि 5 के बदले है 3. दैट्स वाई यहाँ पे इसका एंड डिजिट जीरो कभी भी नहीं होगा. आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. तो चलिए सबसे पहले आइडिया लगाते हैं कि ये कंपोजिट नंबर होता क्या है. कोई भी एक नंबर लेते हैं 4. 4 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो होगा 2 2 जा 4. कहने का मतलब है जो 4 है 4 का कॉमन फैक्टर है 1. 4 का और एक फैक्टर है 2 और खुद भी एक फैक्टर है जो कि 4. तो कंपोजिट नंबर उसी को बोलते हैं जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो. मोर देन 2 फैक्टर हो तभी उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर. तो चलिए इसमें से चेक करेंगे. सबसे पहला वाला जो दे दिया गया है उसी को अभी हम लोग समझते हैं. 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13. तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्लस सिंबल है यहाँ पे इसको दो डिफरेंट यूनिट पे तोड़ रहा है. तो यदि दोनों दो अलग अलग यूनिट पे तोड़ रहा है तो दोनों में कॉमन नंबर क्या है 13. तो क्या हम लोग यहाँ पे 13 को कॉमन ले सकते हैं. यस यदि ले सकते हैं तो रिमेनिंग पार्ट्स क्या बचा यहाँ पे 7 इंटू 11 और प्लस आ जा रहा है यहाँ पे. और 13 ऑलरेडी कॉमन जा चुका है तो इसीलिए यहाँ पे बच गया 1. तो डियर फ्रेंड्स आगे प्रोसीड करते हैं. ये है 13 मल्टीप्लाई 7 इंटू 11 बिकम 77 प्लस 1 जो कि हो जा रहा है 13 इंटू 77 प्लस 1 बिकम 78. तो डियर फ्रेंड्स ये जो नंबर है सपोज उसको हम लोग x मान लें जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट होगा. तो x का कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 ऑब्वियसली. उसके साथ साथ इसका दूसरा वाला फैक्टर भी क्या है 13 क्योंकि यहाँ पे क्लियरली रिप्रेजेंटेड है. तीसरा वाला फैक्टर क्या है 78 क्योंकि ये भी क्लियरली रिप्रेजेंटेड है. और x का खुद भी एक फैक्टर हो सकता है जो कि खुद है x. हो सकता है 78 का भी मल्टीपल फैक्टर्स निकले लेकिन इसको अभी हम लोग लिमिटेड वे में चेक करेंगे. तो इसका कितना टू फैक्टर हो गया मिनिमम 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर 4 फैक्टर. तो इसी के बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि जिसका मोर देन 2 फैक्टर रहता है उसी को कंपोजिट नंबर बोलते हैं. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 7 into 11 into 13 plus 13 is called as composite number. मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा. इसी के बेसिस पे हम लोग अभी चलते हैं सेकंड वाला भी कैलकुलेट करके देखेंगे. तो अभी इसका जो दूसरा वाला फंडा है ये है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इसको भी चेक करेंगे. तो ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. तो देखेंगे यहाँ पे भी 5 है यहाँ पे भी 5 है जो कि दोनों का कॉमन है. तो 5 को कॉमन ले लेंगे तो बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 कॉमन जा चुका है उसीलिए यहाँ पे 1. तो ये भी एक नंबर है. ये जो टोटल पार्ट है ये भी एक नंबर है. और इसका जो कैलकुलेशन हो कि इसका वैल्यू x बनेगा इसका भी एक फैक्टर है 1 और इसका भी एक खुद ही फैक्टर है x. तो यहाँ पे कितना मिनिमम फैक्टर हो गया 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर और 4 फैक्टर. मिनिमम 4 फैक्टर आउटपुट हो रहा है. रूल के बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे बताया जाता है कि कोई भी नंबर का मोर देन 2 फैक्टर होने से इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर. सो द above number is a composite number. मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा. यदि भी कोई डाउट हो है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि इसको और एक वीडियो लेके मैं समझा सकूं आपको. तो लास्ट वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का. सबसे पहले देखते हैं ये एक वर्ड प्रॉब्लम है. यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ
around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक स्पोर्ट्स गार्डन है। यहाँ पे 3 स्टूडेंट, यहाँ पे सोनिया है फर्स्ट, जिसका सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड, जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड एस टेक्स 18 मिनट पर राउंड। रवि अनदर पर्सन है, रवि आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड आर टेक्स 12 मिनट्स पर राउंड। तो दोनों एक ही लाइन पे खड़े हुए और दोनों एक साथ रनिंग किए। दैट मीन्स सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब है एस भी इस तरीके से मूव करना शुरू किया और आर भी इसी डायरेक्शन में मूव करके इसी सर्कुलर पाथ पे रनिंग करेंगे। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट? तो क्वेश्चन ये है कि एस अपना स्पीड पे घूमेगा, आर भी अपना ही स्पीड पे घूमेगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कितना मिनट बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पे यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमको यहाँ पे एलसीएम का कैलकुलेट करना पड़ेगा। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलिए इसका कैलकुलेट करते हैं। a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 12, क्योंकि ये 18 मिनट पे और b है 12 मिनट पे। तो सबसे पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं 18 और 12 का। चलिए शुरू करते हैं। 2 जाएगा 9, देन 3 3, सो इट बिकम 2 इंटू 3 टू द पावर 2, और b होता है 12, जो कि उसका रिप्रेजेंटेशन होगा 2 6 जा 12, again 2 3 जा 6, it means 2 to the power 2 multiply 3। अभी कैलकुलेट करेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम यही बताता है, इसका पिछले वाला क्वेश्चन पे ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि एलसीएम होता है जो भी फैक्टर हो उसका हाईएस्ट पावर को लेना है। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या फैक्टर है। सबसे पहले 2 है और दूसरा वाला फैक्टर है 3। इसका हाईएस्ट पावर कैलकुलेट करते हैं। इसका हाईएस्ट पावर 1 है, इसका 2 है। कहने का मतलब है दोनों में हाईएस्ट कितना हुआ? 2। 3 का पावर है 2 और 3 का पावर है 1, तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ? 2। तो एलसीएम हम लोग का ऑलरेडी रेडी हो चुका है। 2 टू द पावर 2 बिकम 4 एंड 3 टू द पावर 2 बिकम 3 3 जा 9। सो द करेक्ट आंसर इज 36। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन? तो इसका आंसर हो जाएगा आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन। और हम लोग का ऑलरेडी आंसर रेडी हो चुका है। चलिए, सो टू ऑल द व्यूअर्स, I just wanted to say you thank you so much for watching this video. Please like, comment and share our videos, and obviously please subscribe our channel also. Thank you. Have a nice day.